ऑलराइट सर, बड़े डेटा कौन से मार्केट के? बड़े डेटा में यहाँ पहले ग्लोबल मार्केट्स के पहले हमारे बाजार के बारे में निफ्टी ने कल की जो ट्रेडिंग रेंज थी वो शुक्रवार की रेंज के भीतर भीतर ही काम किया। शुक्रवार को 24,784 का हाई था, कल का 24,736, यानी कि ऊपर की रेंज तोड़ी नहीं। लो रेंज में 24,535 था शुक्रवार का, और कल का था 24,554, यानी कि मजबूत तो रहे, डे हाई पर बंद हुए लेकिन रेंज के भीतर ही। राइट। सो कल आप 3:20 पे पूछ भी रही थी, तब मैंने कहा भी कि भाई खतरा टला नहीं है। राइट। ये मुझे नहीं पता कि ट्रम्प का ट्वीट आने वाला है कि 50-75 पॉइंट हम नीचे खुल जाएंगे, लेकिन खतरा टला नहीं है, उसके संकेत कल की ट्रेडिंग रेंज में थे। दूसरा, बैंक निफ्टी ने कल फिर से एक महीने का नया लो बनाया है। निफ्टी की तेजी में या रिकवरी में वो दब गया, छुप गया, पता नहीं चला, लेकिन 55,437 का जो कल का लो था बैंक निफ्टी का, वो एक महीने का लो है। और 3 दिन से बैंक निफ्टी 56,000 के अहम लेवल के नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है, यानी कि बैंक निफ्टी कमजोरी के संकेत थोड़े बढ़ा रहा है। अब आइए एफआईज और डीआईज के बड़े डेटा क्या हैं। 17 मार्च के बाद पहली बार एफआईज ने लगातार 11वें दिन बिकवाली की है, और 20 मई के बाद लगातार पहली बार 21 दिन तक घरेलू फंड की खरीदारी होती दिखी है। तो ये अच्छे आंकड़े हैं। एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर पोजीशन 9% के आसपास है, 8.6% से थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन अभी भी 22 मार्च 2023 इस 2.5 साल के लोएस्ट लेवल के आसपास, 2.25 साल के 15 लेवल के आसपास ये आपको होती नजर आएगी। ये आपके लिए 15 महीने नहीं होने चाहिए, महीने ज़्यादा हो जाएंगे, देखना होगा। 23, 24, 25 तो महीने की कैलकुलेशन, या फिर ये 24 होना चाहिए, दो में से एक होगा, या तो मार्च 24 होगा या महीने बढ़ जाएंगे, दो में से एक है, दोनों की कैलकुलेशन मैच नहीं हो रही। लेकिन कुल मिला के ये 22 मार्च 2023 को आपने पिछली बार इस तरह के लेवल्स देखे थे। ऑलराइट सर, अब ग्लोबल डेटा कैसे है? ग्लोबल डेटा में ये कि 27 मई के बाद की सबसे बड़ी इंट्राडे बढ़त डाउ में दिखी है, नेस्डेक में दिखी है, एसएनपी में दिखी है। इंट्राडे बढ़त सबसे बड़ी होती दिखी है। डॉलर इंडेक्स लगातार तीसरे दिन कमजोर होकर 99 के नीचे है। अमेरिका की बॉन्ड यील्ड और घटकर 4.2% 3 महीने के लोएस्ट लेवल पर है, यानी कि अमेरिका में ब्याज दरों की कटौती की उम्मीदें बढ़ रही, इस वजह से ये सब कुछ होता दिख रहा है। कच्चा तेल हमारे लिए अच्छा संकेत, लगातार चौथे दिन कमजोर, $69 के नीचे है। अब एक ही दिक्कत है, और वो है रुपया। लाइफ लो 88 के लेवल के से अब सिर्फ 34 पैसे दूर बचा है, तो करेंसी मार्केट की कमजोरी अभी भी बनी हुई है। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, लेकिन सर